क्लास 12 नए इसमें दो पार्ट आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के जो है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, उसमें से कोई एक पार्ट हमें करना है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हाउस कीपिंग। अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाउस कीपिंग है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाउस कीपिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। Housekeeping can be defined as maintaining a house on a daily or long-term basis or looking after its cleanliness, tidiness, upkeep and smooth running. When we keep our house clean and well maintained, we also like to make as beautiful as possible. यानी कि अपनी घर की साफ सफाई करेंगे तो साफ सफाई में क्या होगा कि घर का कूड़ा कचरा गंदगी सब निकल जाएगी, धूल मिट्टी हट जाएगी, तो घर जो है अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और साफ रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज हमारे को नहीं होगी। द प्रोसेस, अब इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। वी वुड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इन द हाउस इज ए यूजेबल कंडीशन एज अंडर। क्या क्या होनी चाहिए कंडीशन। नॉन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ब्रोकन और चिप्ड, यानी कि कोई भी वस्तु टूटी फूटी ना हो। फैब्रिक्स आर नॉट टॉर्न, जो भी हमारे घर में कपड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्दे, हमारे गिलाफ, हमारी चादरें, वो कटी फटी ना हो। ऑल द फिक्चर्स लाइक टैप, गीजर, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बल्ब, ट्यूब, फैन, प्लग पॉइंट आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। जितना भी साजो सामान हमारे घर में लगा हुआ है, चाहे वो नल हो, चाहे गीजर हो, चाहे हमारी बिजली की फिटिंग हो, चाहे बल्ब हो, ट्यूब हो, फैन हो, प्लग पॉइंट हो, वो सब एक अच्छी कंडीशन में काम करने वाले होने चाहिए। द गीजर आर नॉट लीकिंग, गीजर जो है वो उस पर रिसना नहीं चाहिए पानी। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्रॉपर, बिजली की जो तारें हैं उनकी वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। देयर इज नो डेंजर ऑफ फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और सो ऑन। तो इससे क्या होता है, आग लगने का खतरा नहीं होता। अगर तारें कटी फटी हैं, एक दूसरे से टच हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लगने का डर होगा, तो ये सब ना हो। उसके अलावा to sum up the different procedure followed to keep and maintain everything in the house in good and presentable order are collectively known as good housekeeping। यानी कि हम इन सब तरीकों को अपनाने के बाद एक अच्छा सही तरीके से अगर इनका प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि हम एक घर की देखभाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। In other words, housekeeping is the process of keeping a place clean, beautiful and well maintained so that it look and feel pleasant and inviting to all either visiting and working there। तो अगर हमारा घर साफ सुथरा होगा तो क्या होगा, जगह अच्छी लगेगी, सुंदर होगी, वेल मेंटेन होगी, देखने में अच्छी लगेगी, महसूस करने में अच्छी लगेगी, और इवन के कोई भी व्यक्ति, अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है या हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, इवन के हम भी वहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग मे बी मेड क्लियर बाय प्रिज्यूमिंग व्हाट वुड बी द पोजीशन देयर वर नो हाउस कीपिंग। अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि ये बात हमारे दिमाग में क्लियर रहे कि हम किस प्रकार से हाउस कीपिंग करेंगे, और अगर जहाँ पे हाउस कीपिंग नहीं होती, घर की देखभाल नहीं होती, घर की साफ सफाई नहीं होती, उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस आ जाएगा। एक घर जिसमें हाउस कीपिंग नहीं होती, गंदगी हो रहेगी, एक घर जिसके अंदर हाउस कीपिंग होगी वो वेल मेंटेन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, किसी प्रकार से कोई भी उसमें कीटाणु या रोगाणु नहीं आ सकते। तो द पर्सन गेट अप विद द ब्लैक as his matter is lumpy, he open a tap for bathing but there is no water। अब आप देखते होंगे कि इतना सामान बिखरा पड़ा है, जब आदमी काम करने लगा या घर की ओर से काम करने लगी तो पता चला कि उनकी कमर दुख रही है। कमर क्यों दुख रही है कि बार बार उन्हें झुकना पड़ रहा है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। और दूसरा क्या है कि हमने अपना नल खोला, नल खोलने के बाद देखा कि हमारे तो नल में पानी नहीं है। He goes to the room to check the tank, the leak in the pipe had drained out all the water। तो पानी क्यों नहीं है, हम चेक करने के लिए अपनी टंकी में जाते हैं, टंकी में देखते हैं कि पाइप कटा हुआ है और सारा पानी निकल गया। He sit for a breakfast, he escaped falling at the chair is broken। अब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, पता चला कि जिस कुर्सी में बैठे वो कुर्सी टूट गई, आप गिर गए, तो वो नुकसान। To his horror he noticed a tiny cockroach in his food। और ये देख के एकदम हैरानी हो जाती है कि जब आप खाना खाने बैठे हो और आपके खाने में कॉकरोच निकल रहा है, तो कीड़ा निकल रहा है। Evidently nobody would like the following: to use a dirty toilet, to be dirty
torn glass, to go to the restaurant with broken furniture or pets crawling all over, to sleep on dirty and lumpy bed. तो ये सब चीज़ें कोई भी नहीं चाहता। या तो हम गंदा टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, न फटे हुए कपड़े पहनना चाहते हैं, और ना ही हम गंदी जगह में रहना चाहते हैं। इवन कि हम किसी जगह पर खाना खाने बाहर जाते हैं तो वहाँ का फर्नीचर टूटा हुआ ना हो, वहाँ पर जो है प्रॉपर साफ सफाई हो। ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं और हम वह कैसे खाएंगे। तो और या फिर आप देखते हैं कि सोते हुए क्या होता है, क्या गंदा बिस्तर पड़ा हुआ है, इधर उधर कपड़े बिखरे हुए हैं, चादर मैली सी पड़ी है, उसको सो भी नहीं पाते। पॉजिटिव अप्रोच टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग। पॉजिटिव अप्रोच क्या है? अटेंड टू लीक इन टाइम, कहाँ कहाँ पे रिसाव हो रहा है उसको देखना। रिपेयर इट, द डाइनिंग चेयर व्हेन इट हैड जस्ट स्टार्टेड क्रैकिंग। आप देखें कि कुर्सी टूट रही है तो कुर्सी को बदल दें या उसकी रिपेयर करें। अनलॉक द ड्रेन द फर्स्ट टाइम इट शो माइनर ब्लॉकेज। जरा सा पानी रुकने लगे फौरन अपने जो घर की नालियाँ हैं उनको अनब्लॉक करें ताकि पानी उसमें ना रुके। इसी तरह से रेगुलर डिसइंफेक्ट हाउस एट पीरियडिक इंटरवल, यानी कि बार लगातार अपने घर में कीटनाशकों का प्रयोग करें जिससे कि घर में कीड़े मकोड़े और छोटे जीव पैदा ना हो, साफ सफाई रहे। The above act would have ensured a clear, comfortable environment in which that person would have been happy and relaxed. He would not have felt uncomfortable, depressed, and frustrated, or suffered from an inferiority complex. To sum up, a housekeeping would have ensured a smooth functioning of all gadgets, no leak, a comfortable environment. In this way, housekeeping means attending to the small task in time. The next is identify the maintenance activity required in the kitchen, veranda and lawn of your house. Maintenance activity. The maintenance activity in the kitchen, veranda and lawn of our house can be identified as under kitchen: to disinfect the kitchen, unlock the drain as soon as problem is noticed, sweep all the place where utensils are kept. यानी कि हमने क्या करना, किचन को साफ करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करेंगे ताकि कीड़े मकोड़े ना रहे। अगर नाली बंद है तो नाली को खोलेंगे और उस जगह को साफ रखेंगे जहाँ पर हम अपने बर्तनों को रखते हैं। Veranda: to broom or sweep the floor well, to remove if any garbage is observed in corner, to check the electrical switches and sockets as well as wiring and ensure that are in under. वरांडे में क्या है कि हम झाड़ू देंगे, मिट्टी हटाएंगे, कूड़ा करकट वहाँ से हटाएंगे, इलेक्ट्रिक स्विचेस और सॉकेट्स को देखेंगे, उनकी वायरिंग को चेक करेंगे कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, क्या कोई कटा फटा तो नहीं है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है। Lawn: to see that no garbage pieces or broken glasses are lying there, that the grass is even and not wet. लॉन में हम देखेंगे कि कूड़ा करकट ना जमा हो, कहीं कांच के टुकड़े तो नहीं पड़े हुए, घास तो नहीं ज्यादा बढ़ गई है, उसकी साफ सफाई करें। नेक्स्ट इज identify 5 ways each by which a housekeeper help in maintaining the bedroom, corridor, lobby and toilet of a hotel. Housekeeping is important to our house as well as for any kind of establishment like a shop, a trading center, an office, club, guest house, hospital, hotel or a hostel. Every area in this establishment need to be kept clean and tidy. Everything placed in this establishment has to be in presentable and working condition. There is a difference between a house and a commercial establishment. In a house, the inmates do the housekeeping services. A detailed list of areas which need housekeeping is as under: room and corridor. To maintain ceiling and wall paint, wallpaper, fans, air conditioner, electrical switch and socket, wiring, window, door, glass panel, bed making, carpet, locks, key, etc. Toilet: to maintain tap, sink, water, clothes geyser, water supply, electrical socket and switches, supply of toilet paper, toiletries, soap, shampoos, etc. Linen: to maintain linen, table napkin, tablecloth, towel, bed sheet, bed cover, blanket, garment of guest, staff uniform, etc. Furniture and furnishing: to maintain furniture, curtain, table lamp, tube light, chandelier, bulb, sofa, dining table and chair, etc. Garden: to maintain plant, pots, lawn, flower, trees, bushes, etc. Public areas: to maintain staircase, corridor, lobby, conference, seminar room, waiting hall,
recreation room, parking area, club, swimming pool, offices and common toilet, etc. Next question is list of personnel involved in housekeeping in commercial establishment. Personnel involved in commercial establishment. The position in the house. The person most responsible for upkeep of the house is the mother, who may be helped by other family member or a hired help, some part-time or full-time servant. The position in the commercial organization. It most commercial organization, the responsibility of housekeeping is assigned to person called a housekeeper, यानी कि जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है पूरी साफ सफाई की कमर्शियल एरिया में, तो उसको हाउसकीपर बोलते हैं. She or he bears the responsibility for upkeep and maintenance of the premises. It depends on the size and type of organization whether there may be or may not be a separate section meant to look after various aspects of housekeeping. A small shop may depute a single person to look after this aspect. Bigger houses, commercial establishment, guest house, hotel, hospital, hostel, club usually organize a group of people to look after their housekeeping. The above group of people constitute a housekeeping department. Some establishment may also be in need of outside help. As such, they may make use of certain agencies which specialize in such kind of work. In case there is separate housekeeping department, there is need of proper organizational structure with different kind of people responsible for different tasks and some people to supervise them. The duties and responsibilities of each of the individually are as under. Housekeeper. The housekeeper is the overall in charge of the housekeeping department. He or she exercise direct control over all the personnel as well as aspect of housekeeping. He or she bears responsible for the following: cleanliness, beautification, maintenance of the premises. Assistant housekeeper. He bears responsibility for all aspects of that of the housekeeper. If the organization works round the clock, there may be more than one assistant housekeeper to work in different shifts. Helper. Housekeeper, assistant housekeeper are assisted by the following members. These members also have worker to assist them. Control desk supervisor. The control desk supervisor performs the following function. He/she communicate with the staff, coordinate with various departments of the organization, become the entire point of all messages and complaints. He keeps record of what work has been assigned to whom. He maintains the general follow-up of the same. Linen storekeeper. He or she bears responsibility for the following: storage, issue, cleanliness, maintenance of the linen. The linen include of the following: napkins, tablecloth, bed sheet, bed cover, pillow cover, blanket, curtain, uniform. Floor supervisor. In case of multi-story building, each floor is attended by a floor supervisor. He or she bears the responsibility for the cleanliness and maintenance of the assigned floor, which include the following: rooms, corridor, restroom, staircase for job like changing or repairing lights, switches, etc. Public area supervisor. He or she bears responsibility for cleanliness and maintenance of the following: waiting hall, lobby, conference, seminar room, recreation room, parking area, club, offices, etc. Clock room in charge. He or she bears the responsibility for the maintenance and service of common toilet. Horticulturist. He/she bears responsibility of the following: the floral and plant decoration, the upkeep of gardens in the premises. Skilled worker are the plumber, electrician, carpenter, painter. They are needed to do minor repair. They may be separate department for this efficiency. Besides, housekeeping should contribute to the saving in cost of the following in every type of establishment: labor, cleaning material, equipment, furnishing and the like. It's clear? ये आपका सेक्शन बी का पहला पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू हाउसकीपिंग. इसमें हाउसकीपिंग के बारे में बताया हुआ है कि घरों में कैसे करेंगे, किसी बाहर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या कमर्शियल एरियाज में या होटल में, हॉस्पिटल में या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हाउसकीपिंग होती है और किन किन लोगों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और किन किन लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस लेसन में होगी. इसको अच्छी तरह देखने के बाद इसके ऊपर बने हुए क्वेश्चंस को लर्न बाय हार्ट. क्लियर?